की जय, संत समाज की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय। आज महाराज जी का कृपा हुआ, आप लोगों के बीच आने का मौका मिला। श्री सद्गुरु भ्यवनमा भक्ति योगाश्रम खलवा का शिष्य मैं दुबे जी। मैं आज फिर से अपने श्रेष्ठ गुरु भाई या जो मेरे बाद दीक्षा लिए हैं, मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग भी महाराज जी के चर्चा में आएं और कुछ ज्ञान दें और कुछ ज्ञान प्राप्त करें, इसलिए कि चर्चा करने से ज्ञान बढ़ता है। ऋषु बाबू आ गए, स्वामी जी की जय हो। सारे लोग धीरे धीरे आ जाएंगे। चंदन बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। चलिए, अच्छा है। अब हम लोग सर्वप्रथम अपने माता पिता और महाराज जी का वंदना स्टार्ट कर लें, इसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय, संत समाज की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय। जय हिंद। चलिए, कंचना जी भी आ गई, स्वामी जी की जय हो। ब्रजेश जी भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। सारे लोग आ जाएंगे। चंदन बाबू, नीलकंठ महाराज की जय हो। चलिए, अच्छा है। सबको लेकर के चलना ही मनुष्य का दायित्व है। सबको लेकर के चलिए। मनु बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। होता है थोड़ा परेशानी, संसार में है तो थोड़ा उतार चढ़ाव होता है, बड़ी मेहनत लगता है, सफलता पाने में थोड़ा टाइम लगता है, घबराना नहीं चाहिए। इंसान का ये सबसे बड़ा समस्या है कि आदमी विचलित हो जाता है। जो चीज चाहता है वो नहीं मिलता है तो सोचता है कि नहीं नहीं चलो और ढूंढते हैं कहीं, जबकि वो प्रयास नहीं करता है कि क्या कारण है कि नहीं मिल रहा है। पहले क्लियर कर लें कि या तो हम में कहीं कोई कमी है या सामने वाले में कमी है। रुकना पड़ता है। और मनुष्य के पास बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास समय नहीं है। वो कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, वो आगे बढ़ जाते हैं और लास्ट में पता चलता है कि वो फिर घूम करके उसी जगह पर आ जाते हैं। ये आरती दीदी भी आ गई, स्वामी जी की जय हो। तो जब घूम कर आना ही है तो पहले यही क्लियर कर लें कि भाई है कि नहीं है। जो चीज हमें चाहिए वो चीज है कि नहीं है। हम 2 4 10 लोगों से पूछेंगे कि भैया इस बाजार में वह चीज बिकता है कि नहीं जो हमें आवश्यकता है। अगर लोग कहते हैं कि नहीं मिलेगा, यहाँ मिलता है, तो रुकने में क्या दिक्कत है। रुकेंगे, कुछ देर और इंतजार करेंगे, कभी ना कभी तो समय आएगा। वो आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। अगर नहीं आया तो कह करके जाएंगे कि हमको बोध नहीं हुआ, अब हम चल रहे हैं। वहां परमात्मा भी आपका साथ देंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे। रामायण गीता वेद पुराण गलत नहीं लिखा है। कि जितने भी शास्त्र लिखे हैं लोग, ये लोग उसमें एक भी पॉइंट गलत नहीं है। गलत है तो हमारी सोच, जो हम उसको जानना नहीं चाहते हैं।
ये आ गए साहिल कुमार जी, स्वामी जी की जय हो। हम जानना नहीं चाहते हैं कि वो है क्या चीज। रामायण पढ़ा जाता है, सब लोग पढ़ते हैं, बड़े बड़े विद्वान से पूछे तो लोग कहते हैं कि रामायण कंठा समय याद है। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं, आज भी सत्संग में कहीं भी जाइए तो रामायण गीता की चर्चा होती है, हर जगह होती है। लेकिन वो जो सार है, जो आधार है, रामायण गीता का जो आधार है, जहां से लेकर के श्रीमद् भागवत गीता लिखा गया, जो सुखदेव जी ने कहा और नारद जी ने जो ढूंढा, वो संघर्ष जो हुआ वो करना पड़ता है, तब जाकर भगवत की प्राप्ति होती है। रामायण में एक से एक चौपाई है, दोहा है, सोरठ है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है तो वो जो लिखा है तो उन्होंने देखा है ना, अनुभव किया है, उन्होंने अपनी इन आंखों से देखा है, अनुभव किया है तो लिखा है। और जैसे ही उन्होंने लिखा ना, इसके पहले वाल्मीकि रामायण लिखा गया था। राम जी के आने से पहले वाल्मीकि रामायण लिख दिए थे वाल्मीकि जी, और उस वाल्मीकि रामायण को प्रचलित करने के लिए ये रामावतार हुआ। और गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखे। तो ये दोनों रामायण, जब रामचरितमानस आया ना तो आध्यात्मिक रामायण वाल्मीकि रामायण भी सामने आ गया। दोनों चाहिए ना, भौतिक रहेगा तो ही अध्यात्म में जाएंगे। अगर भौतिक को छोड़ देंगे, सांसारिक सुख को अगर छोड़ देते हैं तो आध्यात्मिक सुख नहीं मिल पाएगा। इसमें रहते हुए, जिस तरह से तालाब में होता है ना, जल में कमल रहता है, सारा उसका जड़ जो होता है कीचड़ में रहता है, लेकिन जो कमल खिलता है वो जल के ऊपर खिलता है। सेम उसी तरह से इस समाज में रहना है, इस संसार रूपी माया रूपी संसार में हमें रहना है। लेकिन जैसे कमल के ऊपर एक बूंद पानी नहीं पड़ता है, उस नदी का, उस जल तालाब का एक बूंद पानी उस कमल पर नहीं पड़ता है और वो स्वच्छ रहता है, क्या वो सूख जाता है? नहीं सूखता है। वो पानी से अपना तत्व खींचते रहता है, जल तत्व, मिट्टी तत्व, हवा तत्व सब उसको मिलता है। तो सेम उसी तरह से हमको समाज में रहना है, समाज से हर चीज लेना है जो शरीर की आवश्यकता है, और उसको लेते हुए अपने जीवात्मा को उस परमात्मा के मार्ग पर लगाना है, ताकि संसार भी न देखे कि आप किस पथ पर जा रहे हैं। जिस दिन संसार ये जान जाएगी ना कि आपसे कोई लेना देना नहीं है, उस दिन समाज आपको छोड़ देगा, फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए समाज को लेकर के साथ में चलिए। समाज है, कहते हैं ना गीता में कि अगर समाज सुखी तो व्यक्ति सुखी, अगर समाज दुखी तो व्यक्ति भी दुखी। आज सारा संसार में कोरोना जब फैला था, कौन खुश था? सारे लोग दुखी थे। सेम उसी तरह से जब संसार सुखमय रहता है तो हम भी सुखी रहते हैं। कहीं से हमारा काम चल जाता है, चारों तरफ भरा हुआ है, किसी के पास जाएंगे, कहेंगे भैया थोड़ा हमारा मदद कर दो, वो कर देगा। लेकिन जो खुद दुखी हो, संसार अगर दुखी हो तो हमारा क्या मदद करेगा बताइए? इसलिए समाज अगर सही है तो आप भी सही हैं। समाज को लेकर के चलिए, किसी के अनहित मत सोचिए। ऐसा नहीं है कि देवी देवता को पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। वो लोग जो कहता है वो भ्रम में डालता है कि नहीं करना चाहिए, त्यौहार नहीं करना चाहिए, पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, ये सब भ्रमित लोग करता है। करना चाहिए, सब करना चाहिए। जहाँ कोई कहता है ना कि नहीं करना चाहिए, उनसे पूछिए क्यों नहीं करना चाहिए। आप सब कुछ है अपना फायदा में जो है उसको मान लेंगे, आज इसमें जाने वाला है, जहाँ कुछ लग रहा है उसको कह रहे हैं कि सब बेकार है। बाप दादा का संपत्ति चाहिए, घर द्वार चाहिए, भाई से बेईमानी करके भाई का हिस्सा चाहिए। कागज बोल रहा है कि हमने कमा कमा करके सब कुछ दिया है परिवार को, भाई को दिया है, सब माँ बाप को दिया है, वो साबुत है। लेकिन वेद पुराण आज
जब से सृष्टि की रचना हुई तब से वो चला आ रहा है, वो गलत हो गया और आपका कागज का टुकड़ा सही है? ऐसा नहीं है, सब सही है। अगर वो सही नहीं है तो आपका भी ये सही नहीं है। सब कुछ ले करके चलिए, सबका भला में आपका भला होगा। ये बुल्ली बाबू आ गए, स्वामी जी की जय हो। इतना जान लीजिए कि महाराज जी किसी को दो आंख से नहीं देखते थे, वो सबको एक समान देखते थे। ये हमारी और आपकी कमी थी कि जो जैसा था वैसा उन्होंने उसमें डाला। ये नहीं है कि सब में एक ही सामान डाल दिए हैं। पता कीजिएगा आप लोग, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं है कि महाराज जी जो नाम दिए हैं वो कौन सा नाम है। बहुत लोग हैं, लेकिन कब पता चलेगा? जब सत्संग में जाएंगे, लोगों के बीच बैठेंगे, गुरु भाई के बीच चर्चा करेंगे, तब न पता चलेगा। अभी आपका वर्तमान सही चल रहा है, शरीर कार्यरत है, आप बाहर भीतर से कमा करके अपना एडजस्ट कर ले रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दिए हैं। लेकिन जिस दिन आपका शरीर कमजोर पड़ना स्टार्ट करेगा, उस दिन आपको वो चीज़ याद आएगा। और तब उस समय क्या कर सकते हैं? जब शरीर नहीं रहेगा तो जब रिटायर हो जाएंगे शरीर से तो आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब तक शरीर कार्यरत है तब तक उसको ढूंढिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अंधकार में हैं, हमको समाज अच्छा कहता है, हम स्वयं में अच्छे हैं कि नहीं हैं? ये सोने के वक्त विचार कीजिए कि क्या दुबे भैया जो बोल रहे थे वो गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। अगर मालिक ने जो नाम दिया उस नाम में हमको कुछ प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं, उस नाम से हम कुछ अंदर से तरक्की कर रहे हैं कि नहीं। उस नाम से सांसारिक धन से मतलब नहीं है। सांसारिक धन आपके कर्मों से आता है। आपने पढ़ाई लिखाई किया, आपने नौकरी किया, आप मेहनत किए, वो आपके शरीर के लिए बनाया गया प्राकृतिक दे दी है कि आपके पास इतना है, आप राज कीजिए। लेकिन आत्मा की संतुष्टि तब होगी कि जब आप आत्मा के लिए कुछ करेंगे। इसलिए विचार कीजिएगा, सोते समय विचार करना चाहिए कि मालिक ने जो नाम दिया वो नाम मेरे अंदर कहाँ है, उस नाम से मुझे क्या प्राप्ति हो रही है। क्या हमारा 10 मिनट 15 मिनट अगर हम चाह लें, एक बैग तूफान अगर आ जाए, तो क्या वो नाम में वो पावर है कि जो मैं 10 मिनट 15 मिनट अपने श्वासा को रोक करके रख लूं, या अपने शरीर में से उस जीवात्मा को निकाल दूं, शरीर स्थूल बचा रहे। जब इसमें जीव रहेगा, आत्मा जब रहेगी तभी तो कष्ट होगा। और जब इसमें से आप निकाल लेंगे तो ये शरीर जिधर जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब सही होगा फिर अपना इसमें प्रवेश कर जाएंगे। ये जो करना पड़ेगा ना, ये जानना पड़ेगा कि तूफान आता है, कोई ऐसा आपातकालीन स्थिति आ गया, मालिक के नाम में बहुत पावर है। उस नाम को प्रयास कीजिए जानना कि वो नाम क्या है, मेरे अंदर वो कहाँ है, उसको मैं जागरूक करूं। उसको जागृत करेंगे ना तो फायदा होगा। सांसारिक सुख को मत समझ लीजिए कि धन दौलत है, सब कुछ राज भोग रहे हैं हम, हमारे पास गाड़ी घोड़ा बंगला गाड़ी सब कुछ पड़ा हुआ है, बैंक बैलेंस सब है। ये आपके कर्मों का है, आपका प्रारब्ध है। वो आपके माँ बाप का, आपका जो पूर्वज है ना, उसका कर्म है कि जिससे आप इतना तरक्की किए हैं। लेकिन अपने लिए आपने क्या किया? अपने जीवात्मा के लिए वो जो सोचिए, महाराज जी ने जीव का भोजन दिया था, शरीर का भोजन नहीं दिए थे, वो जीव को भोजन दिए थे कि हो यह नमो वो जीवा के भोजन हो, यही से वो भोजनवा तैयार हुई। भजनिया करम, भजन करेंगे, जीवात्मा पावर में रहेगा ना तो शरीर कितना हो कमजोर होगा कोई असर नहीं पड़ेगा, वो कंट्रोल कर लेगा। देखे होंगे आप लोग कि जो ऐसे लक रहता है, जिसके शरीर में 5 किलो मांस नहीं है, फिर भी उसके पास अंदर से बोल लेता है, वो अंदर से पावर में रहता है। क्यों रहता है? इसलिए कि उसकी जीवात्मा जो है वो पावर में है।
खाने पीने मोटाने से कहीं मार नहीं कर पाइएगा। अंदर से बोल्डता होनी चाहिए कि हाँ, हमारा अंदर का जो पावर है वो स्ट्रांग है, हम लड़ लेंगे। इसलिए महाराज जी के बताए हुए मार्ग पर चलते रहिए, कल्याण होगा। कल्याण नहीं होना होता तो आज हम लोग सत्संग में नहीं जाते, सत्संग नहीं करते, महाराज जी का गुणगान हम लोग नहीं करते। कहीं ना कहीं उनकी कृपा है, कहीं ना कहीं महाराज जी का कृपा है कि तुम स्टार्ट करो। थोड़ा देर लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन महाराज जी का कृपा पूर्णतः मिलेगा, सबको मिलेगा। आप लोग भी कहेंगे कि हाँ मिला। फिर से वह दिन आएगा जो दिन हम लोगों ने अपने महाराज जी के समय में देखा था कि सारे लोग बैठकर भजन करते थे। जब टाइम होता था तो सारे लोग बैठ जाते थे। लोग वहां जाते थे इसलिए कि चलेंगे तो मालिक के दरबार में भजन करेंगे। घर पे भजन थोड़ा कम हो पा रहा है, चलो चलते हैं। लोग आते थे, 4 दिन 10 दिन रहते थे और भजन करके वापस जाते थे। फिर से समय वो आएगा, आप लोग चाहेंगे तो समय आएगा, जरूर आएगा। अब हम लोग चले थोड़ा रामायण पर। देखिए रामायण में अब गहराई में गोस्वामी तुलसीदास जी ले जा रहे हैं। जब इस शब्द को समझेंगे ना तो आपके समझ में आएगा। बहुत अच्छा चीज उन्होंने कहा। कह रहे हैं, नाथ एक संसौ बड़ मोरे आ करगत वेद तत्व सब तोरे, कहत सो मोही लागत भय लाजा, आ जो न कहु बड़ होई अकाजा। क्या कहते हैं, हे नाथ मेरे मन में एक बहुत बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपको आपकी मुट्ठी में है। कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं भरद्वाज जी एकलव्य जी से, याज्ञवल्क्य जी से, कि हे नाथ मेरे मन में एक बहुत बड़ा संशय है। संशय आज छोटा शॉर्ट वीडियो हम डाले हैं, आप लोग देखिएगा। तो उसमें हम बोले भी हैं कि अगर कोई भी संशय हो मन में, उसको कहिए, भीतरे भीतरे मत रखिए, उसको पहले क्लियर कीजिए। गुरु भाई से पूछ के, कोई श्रेष्ठ गुरु भाई हो, गुरु हो, उनसे जाकर के पूछिए। 1 जगह 2 जगह 4 जगह। जब आप बोध हो जाए, जब सब जगह से यही रिपोर्ट मिले कि नहीं ये सत्य है, तब उसको सोते हुए विचार कीजिए कि ये सत्य है कि असत्य है। नहीं पूछेंगे भटक जाएंगे। वही कह रहे हैं कि एक संदेह तत्व सब, वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है। अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते हुए मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए है कि कहीं आप यह न समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए है कि इतनी आयु बीत गई, आज तक ज्ञान न हुआ, और यदि नहीं कहता हूं तो बड़ी हानि होगी, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूं। अब देखिए यहाँ प्रश्न ये भी उठता है, अधिकांश सबके साथ ऐसा होता है। जब हम लोग कहीं बतियाते हैं ना, किसी साधु के पास जाते हैं, जब बात करते हैं तो जानते हैं क्या कहते हैं? वो यही कहते हैं गुरु बनना चाहते हैं। ये खुद गुरु बन रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता है कि गुरु नहीं बन रहे हैं, हम शिष्य बन करके जिज्ञासा रख रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे बड़ा फैक्टर है ये। अगर 10 लोगों में बैठे हैं आप, और कोई प्रश्न आप कर दिए, अगर उसका उत्तर आपको सटीक नहीं मिला और आप ही उसका उत्तर देना स्टार्ट किए, तो लोग कहेंगे कि आप ढेर तेज बन रहे हैं, कितना दिन से शिष्य हैं, क्या जानते हैं आप। वो आपके खिलाफ हो जाएंगे वहां। ये हर जगह होता है। वही भरद्वाज जी कह रहे हैं याज्ञवल्क्य जी से, संत कहाई असि नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गांव, आ होई न विमल विवेक उर, गुरु सन किए दुराव। हे प्रभु, संत लोग ऐसी ही नीति कहते हैं, और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपावा करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता है। आज यही वीडियो हम डाले हैं।
शॉर्ट में, यानी गुरु से कोई भी चीज या गुरु भाई से नहीं छुपाना चाहिए। आप जो जानते हैं कहीं हो सकता है कि उससे ज्यादा वो आपके गुरु भाई जानते हैं, इसलिए सबसे मिल व्यवहार करके जानकारी कीजिए उस परम तत्व को। वो तत्व है, ऐसा नहीं है कि तत्व नहीं है। संसार में, ये पूरे ब्रह्मांड में 5 ही तत्व है। ये सब लोग जानते हैं कि तत्व है, लेकिन वो कौन सा तत्व है जो आत्मा के लिए बना, कैसे होगा ये जानना पड़ेगा। इसी को तो कहते हैं तत्व ज्ञानी। ये जानना जरूरी है, इसको जानिए। थोड़ा कैमरा ऊपर हो गया है, इसको जानना जरूरी है कि वह परम तत्व क्या है। यही बता रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। अस विचारी प्रगटौ मोहु हरहु नाथ करी जन पर छोहु। राम नाम करी अमित प्रभावा असंत पुराण उपनिषद गावा। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। और संतों पुराणों और उपनिषद ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है, उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। राम नाम पर, जो राम नाम लेते थे उस नाम पर कुछ प्रकाश डालिए। वही कह रहे हैं, क्या नाश के संतों पुराणों के उपनिषदों को राम नाम असीम प्रवक्ता ज्ञान किया है। और क्या कह रहे हैं, हे प्रभु इस नाम पर प्रकाश डालिए। संतत जपत प्रभु अविनाशी शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चरी जीव जग आहेहि काशी मरत परम पद लहाई। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान श्री शंभु निरंतर राम का नाम जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। काशी में जो लोग मरते हैं ना, उनको मोक्ष मिलती है। काशी कहाँ है? काशी त्रिशूल पर अड़ा हुआ है। बनारस 3 नाम है, काशी, बनारस, वाराणसी। तीनों का अलग अलग प्रभाव है। काशी जो है वो शंकर भगवान के त्रिशूल पे टिकी है, और वाराणसी जो है वो वरुणा नदी से लेकर के 80 घाट तक है। वरुणा नदी इधर से जब जाएंगे ना, बनारस में इन करेंगे तो वरुणा नदी मिलेगी, और लास्ट में 80 घाट है, जहां गढ़वा घाट आश्रम है। तो वाराणसी जो वरुणा नदी से 80 घाट तक है वो वाराणसी है। और जो बनारस है, बनारस यानी बना रस, हमेशा वहां रस बना रहता है। एनी टाइम जब रात में आप उठेंगे ना तो घंटी की आवाज सुनाई देगी, ओम नमः शिवाय का जाप सुनाई देगा एनी टाइम। इसीलिए कहा जाता है कि लखनऊ की शाम और बनारस की सुबह बड़ी खुशनसीब वालों को मिलता है। लखनऊ में आप शाम को जाइएगा ना तो एक से एक दुकान लगा है, नवाबों का शहर है,
लेकिन बनारस काशी में जाएंगे ना, आहा, धन्य हो जाएंगे। काशी एक ऐसी नगरी है कि आप कुछ भी नहीं करेंगे फिर भी वहां से आपका मन नहीं भरेगा। एनी टाइम आप चाहेंगे कि हम यहीं रहें बाबा भोले के दरबार में। वहां कोई भूखा नहीं रहता है। आप ये जान लीजिए कि पूरे भारत में एक काशी नगरी ही ऐसी नगरी है कि जहां पे झोपड़पट्टी नहीं है। काशी नगरी में झोपड़पट्टी नहीं है भाई। आज जिनको संदेह होगा ना, अभी भी वो बहुत बार बनारस जाएंगे। वो जाएंगे तो देखेंगे कि काशी नगरी में वास्तव में झोपड़पट्टी है कि नहीं है। नहीं मिलेगा आपको झोपड़पट्टी। और आज नहीं, ये बहुत दिन पहले से है। वहां झोपड़पट्टी नहीं है, वहां गरीबी नहीं है। वहां जो भी लोग हैं बाबा भोलेनाथ की कृपा से एकदम मस्ती में रहते हैं। आज भी घी डाला हुआ खिचड़ चलता है वहां। नित्य भोजन मिलता है फ्री, एक पैसा नहीं लगता है। काशी नगरी बहुत प्रिय नगरी है। आत्मा पुलकित हो जाती है वहां जाने के बाद। कभी जाइए आप लोग, देखिए काशी नगरी कैसी नगरी है, आनंद हो जाएंगे आप। वही कह रहे हैं, सो पिराम महिमा मुनिराया शिव उपदेश करत करिदाया। राम कवन प्रभु पूछौ तो ही कहिय बुझाई कृपा निधि मोहि। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम ही उपदेश करते हैं। इसी में उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। अब यहाँ बोले हैं भरद्वाज जी कि अब बोलिए कि बताइए कि आखिर वो राम कौन है। वो राम कौन है? यहाँ फंसा है मैटर। तो ये कह रहे हैं, एक राम अवधेश कुमारा, तिन्हकर चरित्र विदित संसारा। नारी विरह दुख लहेउ अपारा, भयउ रोसुरन राम अनुमारा। एक राम हो, एक राम तो अवधेश नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में आकर दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। अब बताइए, रामायण जब हम लोग पढ़ते हैं या जो भी पढ़ते हैं लोग, वो लोग क्या सोचते हैं? संसार जो हमारे पुरुषोत्तम राम थे उनके बारे में ही हम लोग सोचते हैं। जबकि उनके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि भरद्वाज ऋषि याज्ञवल्क्य जी से पूछ रहे हैं इस चीज को कि आप बताइए। इसलिए कि राम कथा वही लोग सुने थे। शंकर जी सुने थे, काकभूषुंडी जी सुने थे, गरुड़ जी को सुनाया गया था, याज्ञवल्क्य जी सुने थे और भरद्वाज जी सुने थे। वही संत महात्मा ही सुनते आए हैं भाई राम कथा। और वही लोग पूछ रहे हैं कि युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी, असत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचारी। हे प्रभु, वही राम हैं या और कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार करके कहिए। शंकर जी से, तो याज्ञवल्क्य जी से पूछ रहे हैं। क्या कह रहे हो? जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहु सो कथा नाथ विस्तारी। जागबालिक बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभु ताई। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए,
आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस याके जी ने मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो? उन्होंने पूछा है याज्ञवल्क्य जी कि क्या तुम जानते हो प्रभुता को? किसी वो राम जो नाम है उस नाम का प्रभुता तुम्हें नहीं पता है। और वो बता रहे हैं, राम भगत तुम मन क्रम बानी, आ चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चहु सुनय राम गुण गुणा, आ किन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो, तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूर्ख हो। उन्होंने कहा कि तुम ये समझ रहे हो कि मैं मूर्ख हूं, तो तुम मूर्ख बन करके हमसे सवाल कर रहे हो। अच्छी बात है, हम बताएंगे। ये अभिषेक बाबू भी आ गए। हर हर महादेव। चलिए, और वो बताते हैं, तात सुनहु सादर मुनिलाई, आ कहु राम के कथा सुनाई। महामोह मही शेषु विलासा, विशाला राम कथा कलिका कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो, मैं श्री राम जी का सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है, और श्री राम जी के कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी हैं। राम कथा शशि किरण समाना, आ संत चकोर कर ही जही पाना। ऐसे ही संशय किन्ह भवानी, आ महादेव तब कहा बखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहु सोमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद। अभय समय जही जे हेतु जही, सुनि मुनि मिटि विषाद। क्या कहते हैं, अब मैं अपने बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ, उसे मैं मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता युग माही, आ शंभु गए कुभंजन ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, आ पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, आ सुनी महेश परम सुख पानी। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, आ कही शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी के सुंदर हरिभक्ति पूछी, और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। शिव जी जो शंकर भगवान थे, वो जो जिसको पूजते थे, वो शिव स्वयं शंभु, जिससे वो अमर हुए, उसको उन्होंने भी बताया है। और राम कथा इन्होंने बताया है, अगस्त मुनि ने भी। लेकिन शिव जी से भी उन्होंने पूछा है कि वो राज बताइए जिससे आपने अमर तत्व पाया। वही वो कह रहे हैं, भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, आ कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि मन सीधा मागी त्रिपुरारी, आ चले भवन संग दक्ष कुमारी।
श्री रघुनाथ जी के गुणों के कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ रहे और फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश चले गए। वही राजा दक्ष की जो बेटी थी माता सती, वही ना, उन्हीं को ना बोले थे कि बिना बुलावल मत जाइए है गौरा, आदर ना हो है तोहार, क्या जरूरत है जाने का, लेकिन उन्होंने नहीं माना। लेकिन भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि चलो अगर जो इनका ग्रह है उसको मैं काट देता हूँ, और उन्होंने अपने शक्ति से वो ग्रह को काटना चाहा, लेकिन देखा कि नहीं, ये तो नियति को मंजूर है, ये तो स्वयं हरि ही इसको किए हैं कि नहीं, इसको कोई नहीं काट सकता है। तो शंकर भगवान भी शांत हो गए, बोले कि जैसी आपकी इच्छा आप कीजिए, अब हम इसमें क्या बोलेंगे, तो जो होना है वो होगा, कर्म से थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तेही अवसर भजन महिधारा, हरि रघुवंश लिन्ह अवतारा, पिता बचन तजी राज उदासी, आ दंडक बन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु भेष में दंड कवन में विचर रहे थे, दंड कवन में विचर रहे थे। हृदय विचारत राम जात हर, के ही विधि दर्शनु होई, आ गुप्त रूप अवतरेउ प्रभु, गए जान सबु कोई। क्या कहते हैं, शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। ये शंकर जी सोच रहे हैं कि अगर हम उस राम को जाते हैं देखने जो अवतरित हुए हैं, इसलिए कि वो नाम तो उनके पास था, वो स्वयं राम को जान गए थे, लेकिन जो स्वरूप में आए हैं तो उनको भी तो देखना है। जैसे हम लोग नहीं कहते हैं कि हम लोग का जो बच्चा होता है बेटा बेटी, तो हम लोग कहते हैं कि दादा के रूप में गए हैं, या परदादा के रूप में गए हैं, माँ के रूप में गया है, या बाप के रूप में गया है। तो सेम उसी तरह से वो शंकर भगवान भी जब देखे कि हरि जब अवतरित हुए हैं त्रेता में, तो थोड़ा हम कैसे मिले, चले थोड़ा मिल लें। तो उन्होंने सोचा है, विचार कर रहे हैं कि अगर इस भेष में हम जाते हैं तो त्रेता में वहाँ जो अयोध्या नगरवासी है वो लोग डर जाएंगे कि ये कौन से आ गए भाई। तो विचार कर रहे हैं, शंकर जी स्वयं विचार कर रहे हैं। शंकर उर अति क्षोभु सती, न जान ही मरमु सोई, आ तुलसी दर्शन लोभु मन, डरू लोचन लालची। क्या कहते हैं, श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। शंकर जी मन ही मन लालच भी रहे थे कि कैसे हम वहां जाकर उनका दर्शन कर लें। रावण मरण मनुज कर जाचा, रावण मरण मरुज कर जाचा, आ प्रभु विधि बचन किन्न चाह साचा। जो नहीं जाऊ रही पछितावा, करत विचारु न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ये देखिए, रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते थे। मैं जो पास नहीं जाता हूं तो वहां
बड़ा पछतावा रह जाएगा। शंकर भगवान कह रहे हैं कि अगर मैं श्री राम जी का दर्शन नहीं करता हूं तो मुझे बहुत पछतावा रहेगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी, इसलिए कि माता सती साथ में थी। यही विधि भय बेबस सोच बस ईसा, आते ही समय जाई 10 शीशा। लिन्ह निज मारिच ही संगा, आ भयउ तुरंत सो कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के बस में हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। करी छलु मुहि मुड़ हरि वैदेही, आ प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृग बधी बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखी नैन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे रामचंद्र जी ने वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात वहां सीता जी को न पाकर उनके नेत्र में आंसू भर आए। विरह विकल नर इव रघुराई, आ खोजत विपिन फिरत दो भाई। कहु जोग वियोग न जाके, आ देखा प्रगट विरह दुख ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्य की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हैं, जिनके सभी कोई संयोग वियोग नहीं है। उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया है। अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान, अजे मति मंद विमोह बस हृदय धर ही कछु आन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि है वे तो विशेष रूपों मोह के बस में होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समय ते ही राम ही देखा, आप उपजा ही अति हरसु विशेषा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, आ कुसुमय जानी न किन्ह चिन्हारी। श्री शिव जी ने उस अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी के नेत्र भर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं दिया। यहीं से स्टार्ट होता है वो माता सती का, कि उन्होंने राम को देखने के लिए आया था कि नारायण कैसे हो सकते हैं। अब शिव जी ने उनको देखा, वही बोल रहे हैं, जय सजतानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। चले जात सिय सती समेता, आ पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सजतानंद रूपी सजतानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती सो दशा शंभु की देखी, और उपजा संदेह विशेषी। करऊ जगत बंध जगदीशा, आसुर नर मुनि सब नावत शीशा। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं, देवता मनुष्य मुनि सब इनके प्रति सिर नवाते हैं।
नृपसुत ही कोन पर नामा आ कही सैतानन परम धामा भय मगन छवि तासु बिलो की अजहु प्रीति उर रहित न रोकी। उन्होंने एक राजपुत्र को सैतानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए हैं कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती है। वही बोले हैं कि जय हो सच्चिदानंद, तीनों लोक के मालिक, आपके आंखों में आंसू, आप ऐसा रोल निभा रहे हैं कि दुनिया वाले देखेंगे तो कहेंगे भाई कितना व्यग्र है ये। और ये जब बोले हैं ना तो वहां सती माता को भ्रम हुआ है कि कैसे वो तीनों लोक के मालिक हो सकते हैं। वो राम तीनों लोक के मालिक कैसे हो सकते हैं गुरुदेव? आप तो बोल रहे हैं कि तीनों सच्चिदानंद है, न उनमें सत्य है। अगर सत्य होता तो जान जाते कि उनकी पत्नी कहाँ है। न चित है, अगर उनको प्रेम होता उनसे तो उनको छोड़कर वो नहीं जाते। आनंद होता तो आंख से आंसू नहीं गिरता। तीनों में कोई नहीं है और आप बोलते हैं जय हो सच्चिदानंद। वहां माता सती को थोड़ा भ्रम हुआ कि शंकर जी ये दिखा करके हमको कर रहे हैं, वो नारायण नहीं हो सकते हैं। लेकिन उनको नहीं पता था कि वो जो पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, जो परमात्मा हम लोगों को भेजे हैं, यहाँ सबको रोल देकर भेजे हैं। हम लोग जो भी करते हैं ना, ये सब हम लोगों को प्रारब्ध में लिखा हुआ है कि आपको ये करना है। अगर उसको हम बढ़िया रोल से करते हैं, उसमें विलीन हो जाते हैं, अगर भक्ति करते हैं और ऐसी भक्ति करते हैं कि भक्तिमय पूरा हो जाते हैं, तो ज्ञान ढूंढना नहीं पड़ेगा, ज्ञान अपने आप आ जाता है। और जैसे ही ज्ञान आ जाएगा ना, तो ज्ञान के बाद वैराग भी आ जाता है। वो ढूंढना नहीं पड़ता है। ढूंढना क्या पड़ता है? भक्ति। सही भक्ति मिल जाए तो सब कुछ हो सकता है। यही चीज माता सती नहीं समझ पा रही थी कि ये जो राम थे ये नारायण के ही अवतार थे। ये सांसारिक दृष्टिकोण से देख रही थी कि जो इंसान एक साधारण व्यक्ति से पूछ रहा है, पक्षी से पूछ रहा है, जानवर से पूछ रहा है, पेड़ों से पूछ रहा है कि मेरी पत्नी को देखे हो, काहे का सच्चिदानंद? वो बोल रहे हैं यही बात कि इस माता सती को थोड़ा इस पर संशय हो गया कि काहे का ये सच्चिदानंद है, नहीं हो सकते हैं। तब वही बाबा भोलेनाथ बोले हैं कि जाकर तब आप ही मिलिए, जाकर आप ही मिलिए। और वो आई है मिलने, जिसका नतीजा तो सामने दिखा है। राजा दक्ष का पूरा सत्यानाश हो गया, कितना विकराल रूप हुआ बाबा भोलेनाथ का। माता सती हवन कुंड में गई। तो जब हम किसी बड़े का बात अगर नहीं मानेंगे तो हमारे साथ भी वही होगा। बिन विचारे जो करे सो पाछे पछताए, आ काम बिगाड़े आपना जग में होत हंसाए। बिन विचारे कुछ नहीं करना चाहिए। आज इतना दिन हो गया, 29 साल खलवा धाम उपदेश लिए हुए हुआ। 1997 में हम उपदेश लिए थे और 97 3 साल उधर और 15 साल इधर, 18 साल के बाद जा करके इस पथ पर आदमी निकला कि नहीं, मालिक का चर्चा ही परम धर्म है। 15-18 साल संघर्ष किया गया ना, घूमा गया, चारों तरफ पता किया गया कि कहीं ऐसा ना हो कि हम इसमें प्रवेश कर जाएं और बाद में पता चले कि हम जहां हैं वो अभी अधूरा हमको ज्ञान है। तो ये जरूरी चीज है कि आप कहीं जाते हैं तो एक बात मत मान लीजिए, उसको जानिए। जाने करके तब मानेंगे ना तो आनंदित रहेंगे, आप सदैव खुश रहेंगे। आज मस्ती में आदमी जीवन कट रहा है, फर्स्ट क्लास का, महाराज जी का कृपा है। 15 साल 18 साल मेहनत किए खलवा धाम महाराज जी के बारे में। महाराज जी ने सब कुछ बताया, हर वो चीज उन्होंने बताया। खुलेआम बोले कि हो हमारा लगे जौन बा
तो हम दे दहनी आ यही से अब तू जौन बुझाओ तौन तू कर सकेला, या हर वो चीज से उस नाम के माध्यम से कुछ भी कर सकते हैं। मालिक के लगे और कोनो धन ना रहे, मालिक के लगे सिर्फ वह नाम था जो हम लोगों को मिला, और वह जोग जुक्ति था, वह कर्म था जो उनसे मिले, जो बाद में लोगों ने उनसे लिया कि कैसे कैसे वो करना है। दीक्षा देने के समय सिर्फ उन्होंने दीक्षा दिया, एडमिशन किया कि भाई तुम्हारा एडमिशन हो गया कॉलेज में, अब पढ़ाई स्टार्ट करो। और जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना तो मास्टर स्वयं क्लास चेंज करते जाते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ऐसे करके ग्रेजुएशन करा देते हैं। एक ही क्लास में जीवन भर नहीं रखते हैं, और महाराज जी भी एक ही क्लास में जीवन भर नहीं रखे हैं किसी को। और जो नहीं पढ़ पाए वो अपना झोरा झंटा लेकर के रहते हैं, पढ़े हैं, वो मान लिया है कि भाई जो होगा सो होगा, आप ही जाने, हम नहीं जानते हैं। ये भी नहीं लिखा है, लिखा है कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। ये भाग्य प्रधान नहीं लिखा है कि भाग्य प्रधान विश्व कर राखा, और जो भाग्य में लिखा वही फल चाखा। भाग्य प्रधान नहीं है, कर्म प्रधान है। कर्म करना पड़ेगा, मालिक के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए उस सत्कर्म को करना पड़ेगा, वही हुआ है। और ये कह रही है किन्ह निरुपसूत ही किन्ह परनामा, आ कही सैतानन परम धामा। भय मगन छवि तासु बिलोकी, आ अजहु प्रीति उर रहित नरो की। उन्होंने एक राजपुत्र को सैतानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया, और उनकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती है। ये माता सती के मन में विचार आया कि शंकर भगवान अभी तक उन्हीं के प्रेम में मग्न है। ब्रह्म जो व्यापक नीरज अज अकल अनिह अभेद, आसो की देह धरी होई नर जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्म सर्व व्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेदर रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते कि क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। तो वही कह रहे हैं, विघ्न जो सुर हित नर तनुधारी, असो सवर्ग्य जथा त्रिपुरारी। खोजई सो की अज्ञ यो नारी, अज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भक्ति सर्वज्ञ है, यानी वो भी शिव जी की ही भक्ति करते हैं। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? नहीं खोजेंगे, कभी नहीं खोज सकते हैं। जो परमात्मा जिन्होंने सब कुछ दिया, वो क्या धन के लिए ढूंढेंगे? नहीं चाहिए उनको धन, इसलिए कि धन तो उनके कदमों में है, वो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन मामला क्या है? मामला मनुष्य रूप में आए हैं वो। तो जब मनुष्य रूप में आए हैं तो मनुष्य का ही कर्म करेंगे। हम लोग भी मनुष्य रूप में आए हैं तो हम लोग भी मनुष्य का कर्म करेंगे। तो राम कर्म किए तो पुरुषोत्तम कहला गए। हम लोग जब कर्म करेंगे तो हम लोग को ही परमात्मा कोई ना कोई उपाधि देंगे। इसीलिए कर्म प्रधान है, कर्म करना चाहिए। शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, आ शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयउ अपारा, आ होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। कहते हैं फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते हैं। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ, किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। लाख ये समझाते थे शंकर भगवान, लेकिन
उनको ये बोध नहीं होता था कि यह नारायण है। माता सती को ये बोध नहीं होता था कि ये नारायण है। और वही नहीं बोध होने का कारण है कि आगे का कहानी आप लोगों को पता चलेगा। टाइम हो गया, महाराज जी का आरती हो जाए। और देखिए, जहाँ तक हो रहा है रामायण, ये सब बचना चाहिए। समय निकल रहा है, ये हम लोग जो कर रहे हैं करते रहें। ये सब से परे वो चीज़ है, लेकिन इसको जानकारी जरूरी है। संत मत में ये जरूरी चीज़ है। इसको जिज्ञासा रखिए कि आप जाने, रामायण वेद पढ़ें। और ये आएगा आगे, जब आप आएंगे ना, जब साक्षात्कार होगा उस समय ये सब कुछ आएगा। चलिए अब हम लोग आरती कर लें। सारे लोग अपने परिवार को अपने में एकाग्र करें और हमारे साथ महाराज जी का और माता पिता का आरती स्टार्ट करें। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हरि ओम जय श्री जगतारण, स्वामी जप श्री जगतारण। कलि के कलुष विभंजन, भवताप निवारण। हरि ओम जय श्री जगतारण, तारण कारण आए जगत में। स्वामी संत रूप धर लेना, हो मोरे स्वामी संत रूप धर लेना। करी कृपा मुझ पति तन पर, हठ दर्शन दीना। हो मोरे स्वामी हठ दर्शन दीना। रूप अनूप महा छवि धारी, जन को मन मोहे। हो मोरे स्वामी दर जन को मन मोहे। दरस करत अधनाशय, वर्ण सके अस को है। हरि ओम जय श्री जगतारण, मधुर बचन संशय सब नासत। नाम अमलोक दीना, हो मोरे स्वामी नाम अमलोक दीना। जीवन मुक्ति लखो, प्रभु निज शरण न कर लेना। हरि ओम जय श्री जगतारण, कोटि न कर्म हरत एक क्षण में। जो कोई सन्मुख आवे, हो मोरे स्वामी जो कोई सन्मुख आवे। ब्रह्मानंद मगन मन, अजर अमर पद पावे। हरि ओम जय श्री जगतारण, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर। प्रभु सम को हितकारी, हो मोरे स्वामी प्रभु सम को हितकारी। तज प्रभुता निज जन की, करत सदा रखवारी। हरि ओम जय श्री जगतारण, मुनि अवतार सकल सुर माया। प्रभु आज्ञा सिरधारी, हो मोरे स्वामी प्रभु आज्ञा सिरधारे। पावन हुए पतित जग आके शरण तुम्हारे। हरि ओम जय श्री जगतारण, नाना कर्म धर्म मति प्रगटे। संत भेष किए धारण, हो मोरे स्वामी संत भेष किए धारण। सो संशय सब नाश किए, जय हो अधम उदाहरण। हरि ओम जय श्री जगतारण, नाम तत्व और शब्द सनातन। गुरु जी को ही जाने, हो मोरे स्वामी गुरु जी को ही जाने। गुरु बिन और न दूजा, हितकारी कहु मानो। हरि ओम जय श्री जगतारण, आरत हरण पतित पावन कहे। संत निगम धारे, हो मोरे स्वामी संत निगम धारे। असरण शरण दया निधि की, हो महिमा धारे। हरि ओम जय श्री जगतारण, सगुण ब्रह्मानादि सनातन। श्री सदगुरु जी के, हो मोरे स्वामी श्री सदगुरु जी के। आरती करत पतित रखऊ लाज निज मन के। हरि ओम जय श्री जगतारण, हरि ओम जप श्री जगतारण। स्वामी जप श्री जगतारण, कलि के कलुष विभंजन।
भवताप निवारण। हरि ओम जय श्री जगतारण। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधो च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय, संत समाज की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय जय। चलिए, अच्छा है। बहुत से लोग इस बात को कहेंगे, होता है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी थी तैसी, कि बताइए दुबे जी को रामायण पढ़ना नहीं आता है, तो पढ़ने की जरूरत क्या है जब महाराज जी ने सब कुछ साक्षात्कार करा ही दिया। तो अब तो समय जो निकल रहा है, तो समैया के लिए तो कुछ चाहिए, तो समैया के लिए यही एक साधन है। इसके चलते हम लोग का 1 घंटा महाराज जी के सामने हम लोग बैठते हैं। ममता जी भी आ गई, स्वामी जी की जय हो। चलिए, अच्छा है, सारे लोग जयकारा लगा लें। आज की मुलाकात बस इतनी, चाहे कल आप कर लीजिएगा बात जितनी। जय खलवा धाम।